एक साथ त्योहार मनाने के लिए भी बातें चल रही हैं, तो कई जगहों पे ये भी चल रहा है कि मुस्लिमों की एंट्री पर बैन हो जाना चाहिए। हाँ, मैंने पहले ही अपनी बात ये रख दी थी कि मेरे इस मुल्क में ये कैसा नफ़रत का माहौल लोग बनाना चाहते हैं। और हम्म। रही बात जुमा के दिन होली और जुमा, मैं तो इस चीज़ को और बेहतर नज़रिए से देखना चाहता हूँ कि उस दिन लोगों को ऐसा ऐसा उदाहरण पेश करना चाहिए, ऐसा उदाहरण पेश करना चाहिए, जिस तरह देखिए अभी हमारे पैनलिस्ट देवेंद्र प्रमुख जी हैं, मेरे शिशि शिशि महाराज जो हैं, ये लोग हम लोग बैठकर किस तरह आपस में मोहब्बत से एक चर्चा कर लेते हैं। तो आखिर रोड पर ये क्यों नहीं हो सकता? मैं कह रहा हूँ कि शिशि महाराज ने भी जब कहा कि नमाज कहीं भी हो सकती है, तो मैं आपको थोड़ा सा ये कह दूं एक मुस्लिम एक्सपर्ट्स होने के लिए कि जुमा हम्म। की नमाज जो है वो सिर्फ मस्जिद में होती है, वो कहीं और नहीं पढ़ी जा सकती, घर में भी नहीं। बाकी उस दिन होली है, तो दिल इतना बड़ा कर लेना चाहिए हम मुसलमानों को और मेरे हिंदू भाइयों को कि मुसलमान भी गुजर जाए और होली भी मन जाए और किसी को कोई मौका ना मिले ऐसी विखंडी ताकतों हम्म। को जो भारत को बदनाम करना चाहती है। ऐसा माहौल हम क्रिएट करें। और हमारे जो है मेरे पैनलिस्ट देवेंद्र प्रमुख जी ने भी एक बात एक छेड़ी थी वक्फ बोर्ड को लेकर, कि वक्फ बोर्ड का तो मैं 2 मिनट लेना चाहता हूँ वक्फ बोर्ड के जी ऊपर। जी। जब जेपीसी की मीटिंग गुजरात में हुई और जेपीसी अध्यक्ष हमारे जगदम्बा पाल जी जब आए, हम लोग सामने बैठे हुए थे और उस वक्त ओवैसी साहब भी सामने बैठे थे। और उस पर जब बहस चली तो ओवैसी साहब ने 2 दिन पहले ही जो है भारत के सूफियों को जो है वो जोकर कहा था। और हम्म। उस पर हमारी और ओवैसी साहब की बड़ी बहस हुई थी इसके ऊपर, दोनों को लेकर इस बात पर। उसके बाद जगदम्बा पाल जी ने कहा कि आप अपनी बात रखें, वो बात बाजू में रखें। तो हमने कहा साहब, जो जेपीसी और जो अमिटमेंट बिल आना चाहता है 24 का वक्फ बोर्ड को लेकर, इसके लिए हम समर्थन करते हैं। तो हमको सवाल पूछा गया कि कितने लोग और कितने संगठन मुस्लिम, तो सर एक फाइल हमने जब उनको सौंपी तो जगदम्बा पाल जी खुद अचंभे में आ गए कि भारत के 154 जिलों से बड़े मुस्लिम समुदाय के समर्थन लेटर हमने उनको सौंपे थे कि इस बिल के समर्थन में है मुसलमान। और हम्म। जो विरोधभाषी हैं ये कुछ शक्लें हैं जो सिर्फ जो है वो बड़ी शक्लें हैं तो मीडिया में नजर आ रही है, बाकी जो छोटे लोग हैं उन जो नजर नहीं आ रहे। बाकी जो है मुसलमान इसके समर्थन में था, उस दिन भी समर्थन में था। और मैं जिस बात पर अभी हम डिबेट कर रहे हैं, इस डिबेट पर भी हम कहना चाहते हैं कि यहां भी कोई किसी से मुखालिफ नहीं है, कोई किसी के खिलाफ नहीं है। अब देखिए वो एसपी साहब का जो बयान आया उसको जो लोगों ने किस तरीके से प्रेजेंट किया संभल के, हम्म। तो उसमें कई लोग ये कह रहे हैं कि क्या हो जाएगा अगर मुसलमान आएंगे उस दिन नमाज न पढ़े। तो मैं कहता हूं नमाज भी पढ़े और होली भी मनाए, हम्म। यही तो हमारी खूबसूरती है। हम नमाज भी अदा करें जुमा की और होली भी मनाए और भारत का ऐसा रंग दिखे, लोगों को ऐसी मोहब्बत का रंग दिखे कि हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी मुल्क हैं जो हमारी बर्बादी के सपने देख रहे हैं, उनको एक चेहरे पर थप्पड़ लगनी चाहिए ये देखकर कि इस बात को। और देश में बैठे हुए गद्दारों को, जो देश के गद्दार हैं, जो देश को इस तरीके से बार बदनाम प्रेजेंट करना चाहते हैं, उनको एक जवाब मिलना चाहिए कि होली के दिन जुमा भी हो, जुमा भी पढ़ा जाए, होली भी मनाई जाए, ईद भी मनाई जाए, रमजान मुबारक का महीना है, सारी चीजें खुशी खुशी मनाई जाए। क्यों आखिर हमें पुलिस की जरूरत पड़ेगी? वहां क्यों पुलिस की हमें जरूरत पड़ेगी कि पुलिस हमारे बीच में आकर दो लोगों के बीच में बंदोबस्त करेगी जब जाकर हम नमाज पढ़ेंगे? हम्म। क्यों हमारे मोहल्लों के अंदर होली खेलने के लिए पुलिस लगानी पड़ेगी? क्यों? ये ऐसे सवाल बार बार उठते हैं और इसका हम खंडन करते हैं कि हमें कोई जरूरत नहीं है पुलिस की सुरक्षा की। हम दो खुद हमारे समाज के लोग ही, हम हिंदू मुसलमान सब मिलकर इस चीज को मना लें ताकि हमें कोई जरूरत ही ना पड़े किसी सुरक्षा की। और जब ये होगा तो मेरे हिंदुस्तान का जो सपना है, विश्व गुरु बनने लेकिन का सपना है, सैयद साहब, ये ठीक है, पूरा हो आपकी सकता है। आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि इन चीजों को लेके हमें सोचना चाहिए, लेकिन कई अगर इतिहास हम उठा के देख ले, कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनको लेके शायद ये चीजें अभी तक, चाहे हम बीजेपी की बात कर ले या सनातनियों की या हिंदुओं की बात कर ले, वो भरोसा नहीं बन पा रहा है ना सर। इसी वजह से ये चीजें सामने आ रही हैं, पुलिस फोर्स लगाना पड़ देखिए रहा है। नहीं, भरोसा कब बनेगा? कब कि ऐसे लोग जैसा कि हम बैठे हैं, शशि जी बैठे हुए हैं, हमारे देवेंद्र प्रमुख जी बैठे हुए हैं, हम अगर सब, मैं इन दूसरे पैनलिस्ट साहब का नाम नहीं मुझे शो हो रहा, हम्म। तो जो हमारे सपा से बैठे हुए हैं तो उनका हम्म। नाम नहीं शो नहीं अशोक हो रहा, जी। तो देख नहीं पा रहा हम्म। मैं। हम्म। अशोक जी, हम अगर ऐसे लोग सब मिल जाएं और सब समाज में हम ऐसे लोग मिलकर जाएं और हमारे समाज को हम मनाएं, आपके समाज को आप मनाएं, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी इन चीजों की। हमें विश्वास कायम करना पड़ेगा। अगर हमें दुनिया के साथ जो जो ये 20वीं सदी में हम चल रहे हैं, इसमें सदी में अगर हमें चलना है तो हमें एक एक का विश्वास कायम करना हम्म। पड़ेगा। और आखिर इस देश में विश्वास की कमी क्या है? चंद लोगों को हटा दिया जाए, अगर चंद लोगों को, चंद फिरका परस्त लोगों को हटा दिया जाए तो जमीनी बात में, हकीकत कहता हूं, मैं जमीन से जुड़ा हुआ बंदा हूं, मैंने बहुत काम किया है भाईचारे के लिए, पूरे भारत में हमने काम किया है। पीएफआई जैसे खतरनाक संगठन को, जो प्रॉपर फ्रंट ऑफ हम्म। इंडिया हम्म। जैसे खतरनाक संगठन को बंद कराने में, उसको बैन कराने में अगर कोई प्रमुख लोग थे तो हम हैं। आप अभी भी गूगल पर
देख सकते हैं। इसके लिए हमारी जान तक हमने खतरे में डाल दी थी, पर हमने उसे बैन कराया क्योंकि हम जानते थे कि हमारे बच्चों के हाथ में हम कलम देखना चाहते हैं, पत्थर नहीं देखना चाहते, और ऐसे संगठन पत्थर देना चाह रहे थे। तो हम यही चाहते हैं कि हम फिर सब मिलकर, हमारे ऐसे लोग मिलकर, हमको एक जगह दी जाए, सरकार ऐसे कुछ लोगों को चुनकर आगे लाए और विश्वास कायम कराए, फिर विश्वास कायम हो जाएगा। और जमीनी लोग बहुत शांति से जीना चाहते हैं, लोगों को दो वक्त की रोटी चाहिए, लोगों को ठीक जो है है।